राम राम गुरुजी। जी राम राम। गुरुजी, भगवान जी के प्रेम संबंधित था। जैसे मैंने लगभग 1.5 वर्ष पहले भी आपको यही प्रश्न पूछा था कि गुरुजी मेरे में इतनी कमतरता है कि भगवान के प्रति का जो प्रेम है गुरुजी वो अभी भी इतना बढ़ नहीं पा रहा है। जैसे मैं विचार करती हूँ कि वेदिका और माधव के लिए जैसे मैं कुछ बना रही हूँ तो उन्हें कुछ अच्छा लगता है तो मेरे मन में वो भावना आती है कि मैं उनको बनाऊँ जिससे उन्हें कुछ अच्छा लगता है। पर गुरुजी मेरे में इतनी कमतरता है कि अभी तक कभी कभी वो भावना आई है भगवान के प्रति। तो आप कभी कभी आई है, ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभी आई है, बहुत अच्छी बात है। भगवान के प्रति भावना सेवा से बढ़ती है। यदि जैसे भगवान को हमने विराजमान करा लिया घर में और सेवा से हम दूर रहें तो फिर हमारी बस जितने समय की भगवान के लिए भोग लगाना होगा, उनको अभिषेक कराना होगा, उनके सामने बैठकर जप करना होगा, उतना ही होगा। गृहस्थ वैसा तो नहीं है कि वो 24 घंटा वहाँ रहेगा, नहीं। इसलिए जब सेवा भाव से हम पोषित होंगे उससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो सेवा पूरी होती है, दूसरा सदैव भगवत भाव पुष्ट होता है हमारा। भगवत भक्तों की सेवा से एक और लाभ, उनकी सेवा से एक और अनोखा लाभ होता है। फिर उनमें भगवान को देखने की हमारी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे जितने लोगों की सेवा आप करेंगे इसलिए नहीं करेंगे कि वो कोई सांसारिक किसी पद प्रतिष्ठा पे, इसलिए कि भगवान के संबंधित हैं। इसलिए सेवा तो सभी की करें, घर में भी आरंभ करें। इसे बच्चों के लिए आप करें तो बच्चों में भगवत भाव रख कर यदि आप सेवा करें, यदि आपके हृदय में परिवर्तन आ रहा है, यदि हमारी भगवत भाव पुष्ट होगा तो कहने को तो हम कह सकते हैं भगवत भाव रख करके सेवा कीजिए। बच्चों में भगवत भाव, पति में भगवत भाव, जो परिजन है उनमें भगवत भाव, सत्संग में लोगों के प्रति भगवत भाव, जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं सत्संग में या संसार की भी, उनमें भगवत भाव के लिए केवल इनको अगर निकाल देंगे इसी सेवाओं को, वैसे करने से दिनचर्या हो जाएगी कि सुबह उठे और सही वैसे ही करते गए। कई बार भजन करना भी दिनचर्या हो जाती है। वैसे अच्छा ही होता है दिनचर्या में भजन हो, लेकिन भजन दिनचर्या न बने। तो भगवत भाव पुष्ट करने के लिए सदैव ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कोई किसी व्यक्ति को आप कहोगे कि ये दीपक है, इसको आप यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, तो आपका ध्यान नहीं रहेगा, दीपक बुझ सकता है, नहीं बुझ सकता है। घी है कि नहीं है, पर्याप्त हवा बह रही है कितनी, बुझ तो नहीं जाएगा, इत्यादि ध्यान रखने पर। वैसे ही भगवत भाव पुष्ट हो रहा है कि नहीं, जहाँ पे भगवत भाव पुष्ट न हो वहाँ थोड़े रुक जाना चाहिए। जैसे किसी से कोई विरोध है, कुछ है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसका चिंतन। जहाँ प्रेम है उसको बढ़ाइए, वहाँ पे भगवत भाव देखिए। वैसे करने से होगा, अन्यथा तो आपका कभी कभी हो रहा है तो अच्छी बात है, प्रसन्न रहिए। कभी कभी हो रहा है तो प्रसन्न रहिए, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिए कि भगवत भाव रखें बच्चों में भी, और केवल अपने बच्चों में ही भगवत भाव रखें, बाकी तब इसलिए हमने कुछ समय पहले कहा एक अच्छी बात, पता नहीं कितना, कि हम दूसरों की प्रशंसा करें। यदि इसको आप करने लगेंगे आपका भगवत भाव पुष्ट होने लगेगा। दूसरों के बारे में सोचिए, कहीं दूर लोगों के बारे में ना सोचकर यहीं इतने 20, 25, 30, 40 लोग कभी कभी होते हैं नहीं यहां से ही आरंभ कीजिए, यहां से ही आरंभ कीजिए।